Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning, guys. I hope you are doing well. Welcome to Achievers YouTube channel. तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी मौके से पहले सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 24 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को रास्ते देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टैप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले और इजीली मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? Which of the following countries has been chaired by the meeting of G20 countries to be held in 2023? तो ये हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत को 2023 में होने वाले G20 देशों के बैठक का अध्यक्षता प्रदान किया गया है। यानी जो G20 जो होगा उसको भारत लीड करेगा। ठीक है, यानी भारत में होगा। तो ये कब का है? 2023 का। तो ये जो है वो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसको बिल्कुल अपने माइंड में रख लीजिएगा। जो 2023 में होने वाला G20 सम्मेलन है वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा, और उसका अध्यक्षता किस द्वारा किया जाएगा? इंडिया द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में की पॉइंट देख लीजिए। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाले इस समिट के मेजबानी देशों के नाम की घोषणा हुई है। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में आपका इंडिया करेगा। ठीक है, अभी जो 15वें समिट था वो कहाँ हुआ? ये सऊदी अरब में हुआ। ठीक है, और जो 2021 का है वो इटली में होगा, 2022 का इंडोनेशिया में होगा, और 23 में हमारा मुल्क भारत में होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच सिटमैक्स सिटमैक्स 20 सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण का शुरू किया गया है? भारत, सिंगापुर और किस देश के बीच में? तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। क्या नाम है? सिट मैक्स। इसका मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ। इसको यहाँ हटाइए और यहाँ सिट और सिट मैक्स। ठीक है, तो एस फॉर सिंगापुर हो गया। ठीक है, और टी ए फॉर मतलब होगा आपका थाईलैंड हो गया, और आई फॉर इंडिया। तो सिंगापुर हो गया, इंडिया हो गया और थाईलैंड हो गया। और ये जो है वो आपका मिलिट्री साइज, इसलिए MAX। ठीक है, तो जो सिटमैक्स है वो भारत और सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में ये सैन्य अभ्यास है, जो कि जिसका नाम सिटमैक्स 20 है। तो आप लोग इजीली समझ पाइएगा। सिटमैक्स फिर से मैं बता रहा हूँ, सिटमैक्स। ठीक है, तो S4 हो गया आपका, कौन हो गया? S4 कौन हो गया? सिंगापुर। I फॉर इंडिया और TA फॉर आपका थाईलैंड हो गया। तो ये था आपका सिटमैक्स के बारे में। ठीक है, अब इसका फैक्ट देख लीजिए। भारत नौसेना सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेनाओं के साथ अंडमान सागर में 2 दिवसीय त्रिपक्षीय सिटमैक्स 2020 में हिस्सा ले रही है। ठीक है, कहाँ हो रही है? अंडमान सागर में हो रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑरिजिन वीमेन हैज बीन अपॉइंटेड बाय US इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बिडेन फॉर हिज वाइफ जिल बिडेन? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जो आपके अभी USA के प्रेसिडेंट बन के आए हैं, उनका नाम जो बिडेन है, वो अपने पत्नी जिल बाइडेन के लिए, कल ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा कल क्वेश्चन में एरर था, इसलिए ये क्वेश्चन को फिर से आज लिया गया और अच्छी तरीके से फिर से आप लोग के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, तो जिल बाइडेन के लिए भारतीय मूल की महिला के नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जिनका नाम क्या है? माला अर्डिग। माला अर्डिग है, जो कि आपके भारतीय अमेरिकन ये है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका संबंध इंडिया से है, और ये इसलिए आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से थोड़ा सा महत्वपूर्ण बनता है। इसका फैक्ट समझ लीजिए। USA के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 नवंबर 2020 को भारतीय अमेरिकी माला अर्डिग को अपनी पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो ये क्या नाम इनका है? माला अर्डिग है, जो कि आपके जो बाइडेन के पत्नी जिल बाइडेन की
आपके नीति निर्देशक रूप में नियुक्त किया गया है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर वाला पहला केंद्रीय बैंक कौन है? became द फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ टू हैव 1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि 1 मिलियन फॉलोअर वाला एक केंद्रीय बैंक बन गया है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई है और ये फाउंड किया गया था ब्रिटिश राज में, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में फाउंड किया गया था और नेशनलाइज किया गया इसका 1949 में। आप लोग ये बताइए कि इनको नेशनलाइज करने में किन की भूमिका थी, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, ठीक है। गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि इसके 25th गवर्नर है। एक क्वेश्चन और बताना है आपको, 24th गवर्नर आरबीआई के कौन थे? तो 2 क्वेश्चन हो गया। जो नेशनलाइज किया गया वो किन के द्वारा किया गया, और जो शक्तिकांत दास ये 25वें गवर्नर है, तो 24वें गवर्नर कौन थे? ये 2 प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला मास गार्डन का शुभारंभ कहाँ किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मास गार्डन बिन लॉन्च रिसेंटली? ये उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन का शुभारंभ किया गया है। अब ये मास गार्डन है क्या, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए, ठीक है। तो मास ब्रायोफाइटा वर्ग का अपुष्पक पौधा है। आम भाषा में इसे हरिता कहते हैं। यह 1 से 10 सेमी लंबा यानी 1 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह बिना जड़ का पौधा है जो छायादार और नम जगहों पर समूहों में ये उगता है। दुनिया में इसकी 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। तो ये जो है वो आपका नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये हमारा आज का 5वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मत्स्य दिवस के अवसर पर मंत्रालय की ओर से वेस्ट समुद्री राज का पुरस्कार किसे दिया गया? हु हैज बीन अवार्डेड द वेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑन द ओकेजन ऑफ फिशरीज डे? तो उड़ीसा को मत्स्य दिवस के अवसर पर मंत्रालय की ओर से वेस्ट समुद्री राज का पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? ओडिशा को। अब की पॉइंट्स इसके बारे में है तो वो देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग किनके पास में है? ये गिरिराज सिंह के पास में ये मंत्रालय है, ठीक है। और कैपिटल भुवनेश्वर है, लार्जेस्ट सिटीज का भुवनेश्वर है। किसके बारे में? ओडिशा के बारे में। ओडिशा को दिया गया है तो ओडिशा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है और इनकी कैबिनेट में 147 सीट है। राज्यसभा में 10 सीट है और लोकसभा में कुल 21 सीट है। हाईकोर्ट इसका ओडिशा हाईकोर्ट है और एरिया रैंकिंग इसका 8 है और पर्सनल रैंकिंग कितना है? 11। तो ये था आपका ओडिशा के बारे में, जो कि मत्स्य दिवस के अवसर पर मंत्रालय की ओर से बेस्ट समुद्री राज का पुरस्कार मिला गया था। किसको मिला था? ओडिशा को। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एलआईसी ने पहली बार कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विच ऐप हैज एलआईसी लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो एलआईसी के द्वारा पहली बार आनंदा ANANDA ये ऐप जो है वो एलआईसी द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया। ये एलआईसी का पहला एप्लीकेशन है जो कि एलआईसी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आनंदा का फुल फॉर्म क्या होता है? A फॉर आत्मा, N फॉर निर्भर, A फॉर एजेंट्स, N फॉर न्यू बिजनेस, D फॉर डिजिटल और A फॉर एप्लीकेशन, यानी आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ये आनंदा का फुल फॉर्म होता है। सॉरी आनंदा नहीं, आनंद कह सकते हो, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स मुंबई। इसका जो ये जो एलआईसी है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसका जो चेयरमैन है, सॉरी चेयरपर्सन है जो MR कुमार है, ठीक है। और इसका जो फाउंड किया था वो 1957 के 1 सितंबर को फाउंड किया गया था। तो ये आनंद था, ठीक है। आनंदा या आनंद कर सकते हो। आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ये एलआईसी के द्वारा पहली एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये हमारा आज का 7वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी का निधन हो गया? रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट मिस्टर तरुण गोगोई हैज पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना वायरस? ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं तरुण गोगोई जी, जिनका कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया। तो देख लीजिए, कोरोना अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल सेफ रूप से चलाना चाहिए, बिल्कुल संयम होकर चलाना चाहिए, काफ़ी डिसिप्लिन होकर चलाना चाहिए। अगर जो अनअवेयर रहते हो, अगर जो मास्क का यूज़ नहीं करते हो, सैनिटाइज अपने हाथ को नहीं करते हो, अपने हाथ को प्रॉपर्ली तरीके से वॉश नहीं करते हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो बस बी सेफ और घर में रहें और अच्छी तरीके से रहें, ठीक है। तो ये जो है तरुण गोगोई जी थे, इनका हाल ही निधन हुआ और ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।
और असम का बात है तो असम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। तरुण गोगोई, पहले जो तरुण गोगोई के बारे में देख लीजिए। तरुण गोगोई सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम बिटवीन 2001 एंड 2015 इन असम, ठीक है। तो ये 2001 और 2015 ये 2 बार आपके ये तरुण गोगोई जी जो है वो चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाले हैं। कहाँ के? असम के। तो असम के बारे में और भी फैक्ट्स देख लीजिए। कैपिटल दिसपुर है और लाइव सिटी का गुवाहाटी है। डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है और पॉपुलेशन कितना है? 15th है। एरिया बाय रैंकिंग 16th है और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है और विधानसभा 126 सीट है। राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में कुल 24 सीट है। इसका जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण भारत द्वारा कराया जाने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को रद्द किया गया। यह प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल का नाम है चेरी ब्लॉसम, और चेरी ब्लॉसम एक हवा भी है जो कि आपका मिशिगन में, यूएसए के पास में मिशिगन में आई थिंक बहता है, ठीक है। मेरे को ये पता है कि चेरी ब्लॉसम जो है वो एक हवा है। वो कहाँ बहता है वो आप लोग ये श्योर बताइएगा, थोड़ा सा मेरे माइंड में आ नहीं रहा है। बस मुझे ये पता है कि चेरी ब्लॉसम एक हवा भी है जो कि आई थिंक यूएसए या मिशिगन में बहता है। अगर जो मैं गलत हूँगा तो आप लोग उसे सही कीजिएगा। तो बस क्वेश्चन है पहले वो देखिए कि कोरोना वायरस के कारण भारत द्वारा कराया जाने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को रद्द किया गया। यह प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष मेघालय में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन था, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए आप। चेरी ब्लॉसम त्यौहार मिशिगन का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। ये जो चेरी ब्लॉसम जो है वो मिशिगन का एक राष्ट्रीय त्यौहार है, ठीक है। अब चेरी है, चेरी ब्लॉसम है, तो चेरी ब्लॉसम जो है वो चेरी से ही निकला है। तो चेरी जो है वो दुनिया की, जो भारत जो है वो दुनिया में 26वां सबसे बड़ा उत्पादक है चेरी का, ठीक है। अब मेघालय में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल कोरोना वायरस के कारण इसको रद्द किया गया है। तो मेघालय के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। तो मेघालय जो है वो पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है, ठीक है। यह भारतीय राज्य असम से उत्तर और उत्तर पूर्व, बांग्लादेश से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में घिरा है, ठीक है। राजधानी इसका शिलोंग है और राज्यपाल इसका सत्यपाल मलिक है। मुख्यमंत्री इसका कन्नौज संगमा है। अगला प्रश्न है, डेनियल मेडवेडेव ने किन्हें हराकर एटीपी टूर्नामेंट को जीता है? हु हैज वॉन एटीपी टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग डेनियल मेडवेडेव? ये डोमिनिक थीम को हराकर डेनियल मेडवेडेव जो है वो एटीपी टूर्नामेंट को जीता है। एटीपी टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम के बाद पुरुषों के टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्तर है। टूर्नामेंट में पहली बार 1970 में यह आयोजित किया गया था। ये टूर्नामेंट है, एटीपी टूर्नामेंट जो है वो 1970 में पहली बार आयोजित किया था। तो ये क्वेश्चन था डेनियल मेडवेडेव, ये डोमिनिक थीम को हराकर एटीपी टूर्नामेंट को ये जीते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों के संदर्भ में मेडिकल जर्नल द लॉसेंट द्वारा जारी बॉडी मास इंडेक्स में भारत क्या रैंक है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द बॉडी मास इंडेक्स रिलीज्ड बाय द मेडिकल जर्नल द लॉसेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉयज? तो ये भारत का जो स्थान है वो 186वां है। कौन से आपका ये है? लड़कों के संदर्भ में मेडिकल जर्नल द लॉसेंट, ठीक है। ये बॉडी मास इंडेक्स है जो द लॉसेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें जो प्लेस है वो 186 रैंक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैंकूवर स्थित रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के सबसे शहर में सूची में कौन सा शहर सबसे रहा है? विच सिटी वाज द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर 2021 लिस्ट रिलीज्ड बाय वैंकूवर बेस्ड रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड? जो लंदन है वो वैंकूवर स्थित रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा जारी 2021 के जो रैंक है उसमें विश्व का सबसे शहर की सूची में कौन है? लंदन है। सबसे जो फर्स्ट रैंक पे है वो कौन सा है? लंदन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किस पड़ोसी देश के लिए 256 मिलियन मंजूरी किए हैं? इन नवंबर 2020 द ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज अप्रूव्ड 256 मिलियन फॉर विच नेबरिंग कंट्री? तो ये बांग्लादेश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा 256 मिलियन मंजूरी किया गया है, ठीक है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने आपके बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देश है उसके लिए 256 मिलियन का मंजूरी किया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास का अनुमान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में कितने % लगाया है? मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज हैज एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट व्हाट % इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2021? तो 10.6% का
आपके मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के द्वारा भारत के जो सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी जो है उसका अनुमान लगाया गया है। कब से कब का? 2020 से 21 का कितना मतलब परसेंट रहेगा, तो 10 यानी 10.6% का मतलब ये अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया? मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के द्वारा लगाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 पुस्तकों द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया। वह किताबें किसके भाषण का संग्रह है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह unveiled 2 books, The Republic Ethics Volume 3 and The Voice of Democracy, whose books are the collection of his speech। ये रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनका आपका ये भाषण का ये संग्रह है। जो बुक है वो उसका नाम है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर, यानी आपका द रिपब्लिक एथिक्स वॉल्यूम 3 एंड द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। ये 2 बुक है जिसका अनावरण किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, और ये जो है वो रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका ये भाषण का संग्रह है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा कमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया। आप लोग कुछ ही लोग कमेंट किए, 2-3-4 लोग ही कमेंट किए, लेकिन जो भी किए अच्छी तरीके से किए। मुझे कोई मलाल नहीं है कि कम लोग कमेंट कर रहे हैं, बस मुझे इस बात की खुशी है कि जो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन था सरकार को विवाद के विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? व्हाट इज द टोटल टैक्स अमाउंट द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड अंडर द ट्रस्ट स्कीम फॉर द डिस्प्यूट्स। तो ये जो है इस प्रश्न का आंसर निशु जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था और काफ़ी बेस्ट तरीके से इनके द्वारा लिखा गया था। तो निशु जी इसी तरीके से आप हर दिन आंसर कीजिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आप हमेशा अपने नेक कार्यों से, अपने अच्छे मेहनत से और अपने जो भी कार्य करते हो उनसे जाने जाए, और आपके जो भी माइलस्टोन है, जो भी आपके गोल है, उसको जल्द से अचीव करो, और अपने जो भी फैमिली, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके आसपास में रह रहे लोग हैं, उनका नाम रोशन करें। तो ये क्वेश्चन का आंसर इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरह से लिखा गया था। इसका आंसर है 72,480 करोड़, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हुआ आपका? इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो भी और पढ़ना है तो इनके द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया, आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है। एक चीज़ और, बहुत कम लोग आंसर देते हैं, कोई बात नहीं, आंसर दिया कीजिए। जो लोग आंसर देते हैं और नहीं देते हैं उन्हें मैं एक चीज़ बता दूं कि टेलीग्राम पर नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन जाइएगा ना, तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम पर हर दिन टेस्ट होता है। वो करंट अफेयर्स का भी होता है, वो आपका स्टैटिक का होता है, एनटीपीसी का होता है। शाम के टाइम में जो रात में आपका 8:30 में मॉक हो रहा है, 25 क्वेश्चन मॉक होता है। अभी स्टेट्स ऑफ इंडिया चल रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश का, सॉरी आज नहीं, कल उत्तर प्रदेश का हुआ था। आज किसका होगा वो मैं कुछ देर बाद आपको नोट डाउन करवा दूंगा। तो हर दिन टेलीग्राम पे टेस्ट होता है। तो जो लोग वीडियोस को देखते हैं, जो लोग लेक्चर को देखते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी आएँ और टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करें। आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। टॉप 5 कंप्यूटर क्वेश्चन भी कराया जाता है। हर दिन 5 क्वेश्चन आप कंप्यूटर करते हो, तो मुझे नहीं लगता, अगर जो आप रेगुलर रहते हो टेस्ट देने में, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपका कंप्यूटर कंप्यूटर का क्या, कोई भी एग्जाम होगा तो कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा तो उसमें छूटेगा। तो अगर जो आप हर दिन अनुशासित होकर आप टेस्ट देते हो, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं पे क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो जो लोग नहीं देते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आएँ और टेस्ट ज़रूर दें। आप लोग के लिए ही ये है और आप लोग के फ़ायदे के लिए है और आप लोग का ज़रूर अच्छा होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाया और आपका ये डिसीजन है, आपको आना है या नहीं आना है, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी एक नए नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूँ। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल इशूड बाय द आईसीसी, what should be the minimum age to play international cricket matches? Option A 20 years, Option B 18 years, Option C 17 years और Option D 15 years। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देना है। इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। और इसमें मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, सचिन तेंदुलकर जो थे वो कब डेब्यू किए थे, कितने साल में डेब्यू किए थे? तो मुझे याद है, आप लोग को याद है, तो आप लोग को इस प्रश्न का आंसर कमेंट में करना है। जो अन्य क्वेश्चन मैं पूछा हूँ उस क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग को कमेंट में जरूर देने हैं।
यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।